सर नमस्कार। DSKSMP ग्रुप पर मैं आपका दोस्त डॉक्टर शिव कुमार बनखेड़े आप सभी का आज दृष्टिबाधितार शतरंज कल्याण समिति के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, इससे पहले आपने देखा इस चैनल पर कि दृष्टिबाधितार शतरंज कल्याण समिति क्या है, कैसे कार्य करती है, उसके उपलब्धियाँ क्या क्या है, और इसके साथ आपने ये भी देखा कि ब्लाइंड चेस कैसे खेला जाता है, ब्लाइंड चेस क्या है, इसके बारे में भी आपने जाना। और अभी रिसेंटली अपलोड हुआ है विनबोर्ड का कैसे इस्तेमाल करना है, विनबोर्ड को इंस्टॉल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अब तक आपने देखी। परंतु साथियों, जब आपने विनबोर्ड इंस्टॉल कर ही लिया है तो विनबोर्ड या आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर चेस खेलते हैं और विशेषकर ब्लाइंड पर्सन, तो उनको चेस की लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वे समझ नहीं पाएंगे कि कैसे चेस को किसी सॉफ्टवेयर पर खेला जाता है। तो इसी के लिए साथियों आज का वीडियो बहुत खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप सभी दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जैसे हमको पता है कि हम सभी जानते हैं कि हर जगह के, हर स्थान के, हर व्यक्ति के अपने अपने नाम होते हैं, है ना। इसी प्रकार से शतरंज में भी जितने भी सेल्स होते हैं, आप सबको पता है कि शतरंज जो है 64 सेल्स का होता है, और एक तरफ जो है वो उसकी लंबाई जो है वो 8 सेल्स की होती है और चौड़ाई जो है वो भी 8 सेल्स की होती है। तो यहाँ तक आपको सभी को क्लियर है। और अब इनमें यह है कि कौन सा पीस कहाँ पर है या कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए लैंग्वेज की या हर एक सेल्स के नाम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हिंदी में आप सभी नाम जानते हैं कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, वजीर और राजा, ये होता है। लेकिन अब जब इंटरनेशनल लेवल पे हम खेलते हैं तो इसके लिए FIDE अर्थात चेस फेडरेशन, जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, उसने कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं चेस खेलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उसी को सब लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के टूर्नामेंट खेले जा रहे हों, आधिकारिक टूर्नामेंट, उसमें FIDE के रूल अप्लीकेबल होते हैं। तो इसके लिए चेस की एक निर्धारित एक भाषा बनाई गई, और वो भाषा किस आधार पर है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप सबको पता है कि बोर्ड जो है उसमें 2 प्रकार के पीसेस होते हैं, वाइट और ब्लैक। तो जो वाइट और ब्लैक आमने सामने मुँह करके जब खेलते हैं तो वाइट के लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला सेल होगा, वाइट के लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला सेल होगा, सबसे नीचे वाला सेल, सबसे पहला सेल जिसको हम कह सकते हैं, वो होगा A1। तो वाइट के लेफ्ट से राइट की ओर जब हम जाएंगे, वाइट के लेफ्ट से वाइट के राइट की ओर जब हम जाएंगे, अर्थात कॉलम में हम जब जाएंगे, या फाइल्स, चेस की भाषा में उसको फाइल्स बोला जाता है, तो फाइल की ओर जब हम जाएंगे तो लेफ्ट से राइट की ओर A B C D E F G H तक हम लोग जाएंगे। और जब वाइट से ब्लैक की ओर जब हम आगे बढ़ेंगे, सामने की ओर बढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम रैंक बोलेंगे उसको, फाइल और रैंक। चेस में फाइल और रैंक का इस्तेमाल होता है। तो फाइल हमने देखा कि वाइट के लेफ्ट से वाइट के राइट की ओर जाएगी फाइल A B C D E F G H तक, और उसके बाद में रैंक जो है वाइट से ब्लैक की ओर जाएगी, अर्थात सामने की ओर जाएगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तक ये रैंक रहेगी। यहाँ तक मुझे लगता है आप सबको क्लियर होगा। और इसके बाद अब प्रश्न आता है कि क्या ब्लैक भी इसी अनुसार चलेगा? तो हाँ, इसका सीधा सा उत्तर है हाँ, क्योंकि जो शतरंज का जो बेस जो है, शतरंज का जो आधार सेल जो होता है, शतरंज का जो आधार खाना जो है, या आधार डब्बा जिसको हम बोल सकते हैं, या आधार घर, जो भी आप मान लें, तो शतरंज का जो बेस सेल्स है वो है वाइट के लेफ्ट साइड से जो पहला सेल होगा वो होगा शतरंज का आधार सेल। ठीक है, वहीं से कभी भी कोई भी मैच हो, कुछ भी हो, वहीं से आप शतरंज की जो शतरंज के जो सेल्स हैं उनके नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो वाइट के लेफ्ट में होगा A, है ना, A से हम S तक चले गए, लेफ्ट से राइट की ओर। अब ऊपर जब जाएंगे तो 8 तक हम चले गए। अब ब्लैक के लिए, तो ब्लैक में भी सेम वही चीज़ रहेगी, बस इसमें थोड़ा सा उल्टा ही हो जाएगा कि यहाँ पर जो ब्लैक है, अब हम ब्लैक साइड से बात करेंगे। तो सपोज कीजिए कि आप और मैं खेल रहे हैं, तो मेरे पास वाइट है, आपके पास ब्लैक है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा उस साइड H होगा, H8, है ना, आपके साइड में, लेफ्ट साइड में H होगा और राइट साइड में A होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब शतरंज खेलते हैं तो हम लोग आमने सामने मुँह करके बैठते हैं एक दूसरे के। तो वाइट का जब लेफ्ट है तो वो आपका राइट हो गया, और आपका राइट वाइट का लेफ्ट हो गया। तो हमेशा वाइट के लेफ्ट से सेलों की गणना की जाती है, और आप जो है उल्टा जाएंगे। मान लीजिए कि आपको वाइट की ओर जाना है, तो आप 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी ब्लैक जो है वो डाउन होता हुआ जाएगा, मतलब नीचे की ओर जाएगा, 8 से 1 तक जाएगा, और जो वाइट है वो 1 से लेके 8 तक जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगी। और ये सेल्स के नाम थे, है ना। तो एक बार मैं पीसेस बता देता हूँ कि पीसेस कैसे कैसे रहेंगे। तो वाइट का जो रुख है, वाइट का जो हाथी है, वो A1 पर होगा, घोड़ा B1, ऊँट C1, क्वीन D1, किंग E1, बिशप F1, नाइट G1, रुख H1। और जो सारे पॉन्स होंगे वाइट के वो 2 वाली रैंक में होंगे। इसी प्रकार से ब्लैक की जब हम बात करें तो ब्लैक का जो रुख है वो A8, नाइट G8, नाइट B8, बिशप C8, क्वीन D8, किंग E8, बिशप F8, नाइट G8, रुख H8, और सारे पॉन्स जो है वो 7 रैंक पे होंगे। और पीसेस के नाम भी मैंने अपने इसी ऑडियो में कवर कर लिए हैं, पर फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। जो हम लोग हाथी जिसको बोलते हैं, हाथी अर्थात रुख, RUKH, रुख,
इसके बाद नाइट, KNIGHT, नाइट घोड़ा, घोड़ा को बोला जाता है नाइट। बिशप, बिशप हो गया हमारा, ऊँट को हम बोलते हैं बिशप। इसके बाद क्वीन अर्थात वजीर, किंग अर्थात राजा, पॉन अर्थात सिपाही, सैनिक। और इसी प्रकार से बिशप, ऊँट, नाइट, घोड़ा, रुख, हाथी। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। और किसी को कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप इसी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई आपको डाउट हो या कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो भी चेस प्रेमी हैं उन सबको आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।